आप अगली बात करते कि दरोगा नहीं बनना तलत साहब। भैया मैं आपसे भाइयों से लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मेरी बात अगर किसी को अच्छी ना लगी हो तो सॉरी, मैंने आप लोगों से लड़ाई नहीं कर। तलत भाई ताहिर अमजद साहब को एक बात करने दें प्लीज। ताहिर भाई का 2-3 दफा इन्होंने माइक खोला है, तो इनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने दें। एक मिनट मैं थोड़ी सी बात करके ताहिर भाई करें। जहां तक है ना दरोगा बनने की, कोई बंदा नहीं कहता कि आप, किसी ने आपको नहीं किया पूछा कि आप क्यों जाते हैं। हमने अपनी राय दी है, आप पे ठोंसी नहीं है राय। दूसरा, हजरत मसीह मौत का जो सारी बातें इधर सुनाते रहते हैं, हजरत मसीह मौत ने कहा कि जहां मुझे बुरा भला कहा जा रहे हो उठ जाए, अलहदा हो जाए। वहां गालियां चल रही होती हैं, 2-2 घंटे बैठ के आप क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, और फिर उन बंदों का, एक मिनट मौलवी साहब मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। वो है ही नहीं इधर, नहीं है, दूसरे जो है ना वो उनसे बात कर लेंगे। दूसरा ये आके अपने अहमदी भाइयों पे इल्जाम लगाना कि आप जुबान अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, जब हमारे बुजुर्गों को जैसे आज वो लगा के बैठे हुए हैं, जिन्हें हम अपनी वालदा उनके साथ तस्वीर लगा के वो बकवास करें तो हम इंसान हैं। वहां इन्होंने नहीं जाके बोलना, दूसरे अपने भाइयों के कहेंगे जी वो गालियां देंगे, खुद ये अपने मुखालिफ अपने भाइयों को करते हैं। मतलब सिर्फ होता है कि बोलने का, कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं जाके बोल लूं। जहां गालियां बेपड़ रही हैं हजरत मसीह मौत को, कहाँ बंदे की गैरत गवारा करती है कि वहां उनके बीच में जाकर बंदा बैठे 2-2 घंटे वहां गुफ्तगू हो रही है तो। लेकिन अपने भाइयों के बारे में फौरन आगे गए, गाली बकी। जब आके हमारे बुजुर्गों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे, हर इंसान का अपना एक टेम्परामेंट होता है। डॉक्टर साहब वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को गधा कहकर बुला रहा है और मैंने उसको अगर कह दिया कि यार तो जरूरत ही नहीं है लफ्ज़ इस्तेमाल करने दी। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, अपने भरा ਨੂੰ रगड़ दे देना कि गाली बकी। सिर्फ जुबान के चस्के और कुछ नहीं है, बस बात करें। गाली बकी की जितना गल है ना, एक बात याद आई, सरकार एक मिनट, सरकार जी एक मिनट सरकार जी एक मिनट क्या ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत दो। मैं कोई नवा नहीं है, मैं इन्हों टिकटॉक तो जानना, मैं ਹੁਣ ਗੱਲ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਕੇ ਆ ਦੇਣਾ ਗੋਆ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। जी ताहिर भाई, बात ये है कि आप हकाइक को मद्देनजर रखते हुए जब आप उन ग्रुपों में होते हैं या इस महफिल में होते हैं, तो जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए या वो आपको माहौल अच्छा नहीं लगता, हर एक का हक है कि उससे उठाए। ये एक अलग बात है। एहतजाज करते हुए, बताते हुए कि हमें ये गुफ्तगू नागवार गुजर रही है और हमें इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, उठाए। लेकिन ये कोई जवाब नहीं बन जाता कि उसके जवाब में उस घटिया सतह पर उतरा जाए। गाली देने की, तेरी माँ ने ऐदा किया क्योंकि उसने इस तरह कहा है, उसकी ना सिर्फ कोई जरूरत नहीं होती बल्कि वो मुज़िर साबित होती है। आप एक जो हायर मॉरल ग्राउंड है उसको खामखा खो देते हैं। मसलन उसने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने उनकी वालदा साहिबा के बारे में इस्तेमाल कर दिए, आपने अपनी भड़ास निकाल ली। अब जो टेस्ट जो रह गया वो ये रह गया कि उसने भी गाली निकाली मिर्जा साहब को, इसने उसके उस जातियात पर उतर आया है, तो ये घाटे का सौदा हो गया। नेरे दे विच पता नहीं लगता थानेदार ते डाकू दा, जब आप एक लत-पत में मौजूद हो तो फिर ये कहना कि उसने पहले गंद उछाला, उसने गंद उछाला, हर तरफ गंद ही नजर आता है। गालियां, एक अहमदी जो है उसका कलाम ऐसा हो कि उसका कोई फिक्रा, कोई जुमला काबिल गिरफ्त ना हो,
इसी को मयारी गुफ्तगू कहते हैं। वो तड़प के रह जाए, वो उलझ के रह जाए कि आपके साफ सुथरे अल्फाज की जद में आकर वो बेबस हो जाए और आप पर तासुर ये दे कि आपने उसको बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन जब आप उससे पूछे कि मैंने कहा क्या है और वो गौर करे, तो उसके पास कोई काबिल एतराज आपके अल्फाज ना हो, उसके पास कोई काबिल एतराज आपके अल्फाज ना हो, उसके पास कोई काबिल एतराज। आप दोबारा से आइएगा, आपकी तरफ से डबलिंग हो रही है। मुझे नहीं पता कि आप कितने बात मुकम्मल कर दी है ताहिर भाई। मेरा ख्याल है ताहिर भाई ने बात मुकम्मल कर ली है। मैं ना ताहिर भाई की बात को 100% उसको सपोर्ट करता हूँ। असल में काफ़ी लंबे अरसे से हम भी ग्रुपों में हैं। मैं कोई ना तो आलम हूँ, ना ही मेरे पास कोई इतना, ये जितने भी भाई बैठे हुए हैं इनसे ज़्यादा इल्म है जमाती वाले से भी या मजहबी हवाले से। लेकिन कहीं भी शायद ही आपको मिसाल मिले कि मेरी वजह से किसी गैर अहमदी ने ब्लास्फेमी की हो, तो ज़रूर फिर एहतसाब करना चाहिए कि कहाँ पर। मौलवी साहब, माजरत के मौलवी साथ, साहब ये जो है ना, एक मिनट कमर यार, मौलवी साहब ये जो बात मेरे ऊपर हो रही है ना, तो मुझे जवाब देने देना इनको। करें बात मेरी बात के ऊपर हो रही है। मौलवी साहब, एक बंदा मेरी ब्रॉड पर आकर बदतमीजी कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, मैं उसको नीचे उतार रहा हूँ, दूसरा आकर वही बात कर रहा है, तीसरा आकर वही बात कर रहा है, तो मैंने तीसरे को अगर ये जवाब दे दिया तो इसमें भी मैं ही गलत हूँ। सर मैंने आपकी बात नहीं की, मैं उनकी ब्रॉड पर जाकर नहीं बात कर रही। ताहिर भाई ने जो बात की है ना कि आप जिस माहौल में बैठे हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप चले जाएं उस माहौल को छोड़कर, वो मेरी ब्रॉड के ऊपर आकर ताहिर भाई सॉरी राणा कमर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपकी बात पे सारी बात हो रही है। यहाँ पे नासिर भट्ट साहब ने जो गालियां दी थी ना आमिर नजीर को, वो उस पे बात कर रहे थे। आपने किसने गालियां दी थी? वो उन पे बात कर रहे थे जी। नासिर भट्ट साहब जब ने मेरी बारी आए तो मुझे बता दीजिए। गधा कहा था किसको? जी मेरी बात जब जरूरत तो मुझे इजाजत दे दीजिएगा, मैं बोलना। सरकार भाई, आप यार सारे अगले पिछले कट्टे खोली जा रहे हो, अजीब ही बात कर रहे हो आप भी, मुझे समझ नहीं लग रही यार आपकी। आपने पहले आकर एक बात कही तलत भाई को, उसकी वजह से इतना रोला खड़ा हो गया, और अब आप जो सा आगे दूसरी बात जो सा करके फिर एक और बात कर रहे हो। ताहिर भाई ने भी मुझे मुखातिब किया था, उन्होंने मेरे बारे में बात की है, जो मैंने उसको कहा है कि नहीं, मैं आप कह रहे थे कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, मैं उसका बता रहा हूँ। सरकार भाई आप चुप कर दें यार प्लीज, खुदा का वास्ता ताहिर भाई को बात करने दें यार प्लीज। जी भाई बात ये है कि जब भी अगर आपकी वो ब्राड पर वो आए हैं और आपके मेहमान हैं, तो आपको आपके पास हक है कि जब वो गुफ्तगू सही नहीं कर रहे या वो तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर रहे हैं, मैं भी जब गैर अहमदियों से बात करता हूँ मेरा लहजा कतन ना तो मुदाफियाना होता है, बल्कि आई बिलीव इन अटैक टू डिफेंस। लेकिन जो अटैक करना होता है वो ऐसा होता है कि उनको दलाइल से चीर फाड़ भी देना है, लेकिन कोई काबिल एतराज अल्फाज आपके से ना निकलें, कोई हरकत ऐसी ना हो। आप अगर उनको सिर्फ ये कहते हैं कि मोहतरम आपकी बातें हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ये तौहीन आमेज रवैया है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, इसमें क्या होता कि जो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, उससे पहले भी जितने 3 बंदे आए ना, मैं ये सारे भाई बैठे सुन रहे थे, मैं उससे पहले ये ऐलान कर चुका था, मगर वो फिर आकर यही गलत बात कर रहा है, तो क्या जवाब देना चाहिए? अभी बार बार रिक्वेस्टें डाल रहा है, फिर बीच में उसने फिर आकर गाली निकाल दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको ऊपर लूं और आप उससे तमीज से और प्यार से बात कर ले, मेरे साथ तो वो कर गया ना, मैं उसको ऊपर लेता हूँ। अगर उसने गाली ना निकाली ना, तो मैं ब्रॉड जोन सा वो चलाता रहूंगा। अगर उसने गाली निकाली फिर मतलब मैं ब्रॉड बंद कर दूंगा। अगर उसने गाली ना निकाली, अगर उसने निकाल दी गाली तो फिर ठीक है। नहीं, अगर सीधी सी सिंपल सी बात है कि आप सारे भाई ये बात को समझते ही नहीं है कि वो गालम गलोच वाले जो से लोग हैं, उनके साथ अगर ये टोन हम ना यूज करें, हम गालम गलोच तो नहीं कर रहे उनके साथ,
उन्हीं की बात का जवाब उनको उनकी बात में दे दिया है, तो इसमें क्या बड़ा हमने जो सा वो पहाड़ जो सा गिरा दिया किसी के ऊपर। नहीं, ये बात नहीं हो रही कि आपका हक नहीं था या उसका हक था। बात यह है कि जमात अहमदिया का मौकफ जो है, जमात अहमदिया के बारे में जो राय है, उसमें अगर उसने गाली निकाली और आपने निकाली, इस बात की तो बहस ही नहीं हो रही कि आपका वो हक गाली था। निकाल जमात रही है यार, मैंने अहमदिया का मौकफ जो है ना, जो जमात अहमदिया का मौकफ है ना, तो फिर पूरी लिया करें, आधी बीच में बाहर ना लिया करें। हजरत मसीह मौत का कौल अभी आपको बताया, हम जाते क्या कर रहे हैं उनके ग्रुप में, जहां बदजुबानी होती है हमें पता था। जो जाते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जाता। दूसरा, किसी को पता हो कि ये इसका घर है और उसे फिर बताना, बाहर घर के बाहर लिखेंगे कि हमारे घर में आके मुझे गालियां नहीं देनी। सबको पता है ना कि अहमदियों का कमरा है, तो उन्हें पता होता है कि ये जानबूझ के आके काम करते हैं। अगर हम उनकी तरह माँ बहन की गालियां देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन यहाँ जो नसायक करने शुरू कर देते हैं, बावजूद इसके कि वो लोग हमें आके हमारे घर में हमें बैठ के गालियां देते हैं। मैं तो बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल मौलवी साहब, साडे मेरे को कोई नहीं जिया है, मैं तो जेड़ा बंदा बदतमीजी करेगा मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो उस तरह की ਉਹਨੂੰ सुनाऊंगा। नहीं, देखें, मैंने मेरे ऊपर काफी आप अपना काम करें जिस तरह आप करना चाहते हैं। आप करना चाहते हैं जाके उनके बीच में बैठ के जहाँ गाली गलोच हो रही होती है जाके तबलीग करनी है, 100 दफा करें, कोई नहीं मना करता आपको। वहां आप 2-2 घंटे बैठ के सुनेंगे तो आपके मुतासर, मेरा ख्याल है आज तक कोई मुतासर नहीं हुआ होगा आपके अखलाक से। अगर आपने जाके वहां बैठ के करनी है गुफ्तगू तो जाके 100 दफा करें। लेकिन हमारे जब ग्रुप में कोई आकर बदतमीजी करेगा ना, हम उसको माँ बहन की गालियां नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ इज्जत जरूर करेंगे उसके, कैसे नेक्स्ट स्टेप पता हो कि अगली दफा आए तो इज्जत होगी। देखिए मोहतरम, बात यह है कि मैंने अपनी तहरीर में बाज़ दफा मैं कुनीत इस्तेमाल करता हूँ, अबुल हसन डार या अबुल अली बेरवी के नाम से भी लिखता हूँ। तो मैंने ये कहा कि जो दूसरों के अकाबरीन की तौहीन करता है और गाली गलोच करता है या लानत भेजता है, जो अक्सर भेजते थे, तो उनकी पैदाइश से लेकर उनकी आखिरी सांस तक पे वो लानत, और ऐसी तालीम देने वाले मसलक पर, मजहब पर लानत, और ऐसी गंदी सोच देने वाले अकाबरीन पर 1,24,000 गुना लानत। मैंने एक इंतहाई ये सख्त बात की, लेकिन इसमें एक गुंजाइश ये निकलती है कि अगर वो इतराज करते हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाए, क्लिप भी बनाए कि ये देखो इसने ये कितनी बड़ी तौहीन कर दी। मैं कहा किसकी तौहीन करी? कि हम जिसे इमाम मेहदी समझते हैं, हम उन्हें जिल्ली बरूजी तौर पर नबी मानते हैं, हमारे लिए वो मसीह माऊद है, सुल्तानुल कलम है, जरीउल्लाह फीहुल अंबिया है, हमारे लिए इमाम आखिरुल ज़मा है। आप नहीं मानते, आपका हक है, लेकिन जब आप उन पर लानत करेंगे या उनका करेंगे तो आपका मकसद ये हमारी दिल आजारी है, तो हमें दिफा का पूरा हक है। हम आपके किसी बुजुर्ग का, किसी का नाम नहीं लेंगे, ना हमें उसकी कोई जरूरत है, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसे हम 1,24,000 गुना करके आपको वापस लौटाते हैं, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी मुसावियाना तकसीम फरमा दें। ताज साहब, किसी ने माँ बहन की ना तो गाली दी है, अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना तो ठीक होते। मर्जी आपका नहीं कि भाई, मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। एक तो कुरान की तलीम है कि जितना तुमसे कोई ज्यादती करे उतनी कर दो, माफ कर दो तो बेहतर। दूसरा, हजरत खलीफा राबे ने एक दफा एक वाकया सुनाया था। हजरत मसीह मौत के स्वाबी थे, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने रखी थी या कहीं रखी हुई है तो मैं भूल गया हूँ कहाँ रखी हुई। जी समझ आ रही है बात। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आका की इतनी गैरत रखते हैं तो हमें भी अपने आकों की गैरत होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे आकों को हमारे सामने कोई गालियां देते रहे तो हम बैठ के वो नरम मराम गबू गोशे से बांध के बैठे रहे, जी आओ जी सानू गाला कड्डो, असीं तबलीग करनी। नहीं,
तो मतलब मुनासिब होना चाहिए हमारा रवैया, सिर्फ ये। और बाकी तो हम कौन सा मुनासिब, कौन सी उनको गाली माँ बहन की दी ताहिर है? साहब माजरत के साथ मैं आपको और तलत भाई को, और मैं नाम लेना नहीं चाहता था किसी का, और एक दो और भाई हैं हमारे, इस वक्त वो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा उनके बारे में बात। लेकिन मैं इतना समझा हूं कि आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आपके पास मिठास है, आपके पास शीरनी है, और हम लोगों के लहजे जो से ना वो कड़वे और पता नहीं गलीज जुबानें और पता नहीं कैसी तरबियतें हमारी। हमें इन लोगों ने पिछले 3 साल में जितनी गालियां निकाली हैं ना, आपने शायद पूरी जिंदगी में नहीं सुनी होंगी, और उसके बावजूद हमारी बर्दाश्त देखे कि हम कह रहे होते प्यारे भाई अगर आपने बात करनी है, जो हमारा टॉपिक लगा है उसके ऊपर बात करें, आके बिस्मिल्लाह जिस तरह मर्जी बात करें, लेकिन तमीज से और दलील से और तहजीब से बात करें, गालम गलोच ना कीजिएगा। जैसे ही उनके पास दलील नहीं रहती वो गालम गलोच पर उतर आते हैं। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? कोई भाई अगर उनको फिर सख्त अल्फाज कह देता है, गाली नहीं निकालता, सख्त अल्फाज, मेरी ब्रॉड पर कभी किसी को गाली नहीं निकालने देता मैं बताता हूँ ये क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है। ये फर्क ये पड़ता है इनकी नसीहतों से कि दूसरे जाके इनकी रिकॉर्डिंग प्ले करके तो लोगों को दिखाते हैं कि ये देखें ये हम की गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम वो जुबान इस्तेमाल करते नहीं, हम वो जुबान ही नहीं इस्तेमाल करते। और इनका ये होता है कि जितनी मिठास है ना इनकी गैरहमदियों के लिए, अब वो जो भाई नाराज के होके गए हैं ना, उनकी मिठास हमारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए उनका में गुस्सा होगा। हमारे ऊपर कितनी दफा भट्ट साहब वो ये फतवा लगा चुके हैं कि आप एमपीओ का कसूर है, जो आज ये बने हैं आपने बनाया है। हमारे एमपी भाइयों ने इनको गालम गलोच पर मजबूर किया है। क्या हमारे भाई जा जाकर इनके घरों में इनको ये कह रहे होते हैं कि हमें गालियां निकालो, हमारे अकाबरीन को गालियां निकालो, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहो, या उनके अकाबरीन को जाके गालियां निकाल रहे होते हैं जो सा वो इस नैश तक पहुंच गए हैं। इनको कितनी दफा कहा अपने जिस तरह बात करनी है करें। ये जो दूसरे को कहते हैं ना कि द्रोगा नहीं बनते, द्रोगा ये खुद बनते। इनको कभी किसी ने नहीं मना किया कि वहां ना जाया करें, कहते हैं आपकी मर्जी है जाएं, लेकिन दूसरों को आके कहेंगे कि आप ऐसा करते, आप ऐसा करते, आप मजबूर करते। हालांकि जितनी गालियां हम खा चुके हैं, हम तो उसका शेर शीर भी इनके साथ वो तरह गुफ्तगू नहीं करते। इनको पता नहीं क्या गलतफहमी है कि ये बड़े मीठे बोलेंगे तो वो बड़े इनसे तमीज के साथ नीचे जाके जिस तरह जगह बैठे होते हैं ना, जाके नीचे टैक्स देख ले, जाते क्या करने वहां जहां पता भी हो कि हज़रत मसीह मौत की शान में गुस्ताखी करेंगे, गुस्ताखी ये बदतमीजी करेंगे, गालियां देंगे, वहां जाके बैठ के करते क्या है? अपनी लाइफ खोलें, वहां बैठे, इनके पास है ना, फिर किसी को बोलने दें या गाली निकालने दें, इनकी मर्जी है। उनके बीच में मुबशर के साथ ये बैठे होते हैं, अमर नजीर के साथ ये इंतहाई गंदी जुबान वाले दोनों शख्स हैं, उनके साथ जी ये मैं बट साहब वही रिकॉर्डिंग लगाने लगा हूँ उसी की जो सी आपने मुझे भेजी थी ना, जो से भाई हमारे ये समझते हैं कि आमर नजीर बड़ी शाइस्ता जुबान से बात करते हैं और बड़ा साफ सुथरा इंसान होगा, या वो वाकई राय रास्त पर आ सकता है और हमें उसको तबलीग करनी चाहिए। तो उसकी प्राइवेट में जो भट्ट साहब के साथ वो गुफ्तगू करता है उसका तरीका सुन लें जरा। और ये भट्ट साहब को नहीं बात कर रहा, वो हमारे काबरीन को बात कर रहा है। बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ 5-7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी है, ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ कमर काफी है। जे ਐਡਾ ਜੜਵਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਡਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦਾ ਬੱਚਾ है। जी तार साहब जी जी देखें, आमर नजीर वाबी साहब हों या बशर कादरी साहब हों, जब इस सोशल मीडिया में इतने ज्यादा वो एक्टिव होते हैं, या ज़िया रसूल साहब हैं या और असहाब हैं, तो इनकी क्या इल्मी और इखलाकी सतह है वो पहचानी जाती है। उनका तरीक़ाकार जो है
اس سے مجھے تو قطر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ احمد نذیر صاحب جب طیش میں آتے ہیں اور جب وہ لاجواب ہونے کی قریب پہنچنے لگتے ہیں تو ایک کھلاڑی کی طرح وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں. انہوں نے میرے ساتھ کافی دفعہ ایک واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس میں آپ ہم رائے دے سکتے ہیں نا، یعنی ان کو صاف صاف کہہ کے کہ آپ کی یہ گفتگو، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. میں تو قطر میں تو کہتا ہوں کہ رعایتی گفتگو ختم شد. میں تو خود یہ کہتا ہوں. صرف یہ ہے کہ اپنا مورال، اپنی جو پوزیشن ہے وہ ہائر مورل گراؤنڈ رکھنے کے لیے ہمیں ایک طے کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے الفاظ کا چناؤ. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ان سے کسی قسم کی مجھے ہمدردی ہے، بلکہ احمد نذیر صاحب تو واضح طور پر نفرت کا اظہار کر چکے ہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں، کلمہ گو احمدی مسلمانوں کے بارے میں. اور میں تو جو احمدیوں کو کافر کہتے ہیں ان کو کہتا ہی اتحاد بین الکافرین ہوں. یہ اصطلاحات میں نے استعمال کرنی شروع کی ہیں. میں تو کسی قسم کی نرمی کی جو گستاخ، بد زبان، بد کلام ہے، اس سے قطعاً کسی قسم کی رعایتی گفتگو کا قائل ہی نہیں ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جارحانہ اٹیک ہو، جب ہم اس حالت میں بھی ہوں، ہمیں اچھے الفاظ، قابل قبول الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے.